आज के संस्कृत कक्षा में आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं के संस्कृत पाठ्य पुस्तिका से 10वां पाठ है नीति नवनीतम। नीति का अर्थ आपको पता ही है, किसी भी कार्य को करने के लिए जो हमें नीति और युक्ति की आवश्यकता होती है। नवनीत का अर्थ गत से होता है, यानी नीति रूपी जो गुण है यहाँ पे उनका विश्लेषण किया गया है। प्रस्तुत पाठ मुख्य रूप से मनुस्मृति में आए हुए कुछ श्लोकों का संकलन है, जो हमें सदाचार की दृष्टि से सदाचार को सिखाते हैं। माता पिता तथा गुरुजनों का आदर, सेवा से प्रसन्न करने वाले अभिवादनशील मनुष्य को मिलने वाले लाभ आदि की चर्चा यहाँ पर की गई है। इसके अलावा सुख दुख में समान रहना, अंतरात्मा को आनंदित करने वाले कार्य करना, इसके विपरीत कार्य को त्यागना, सम्यक विचारों उपरांत तथा सत्य मार्ग का अनुसरण करते हुए कार्य करना, शिष्टाचार आदि का उल्लेख भी यहाँ पर किया गया है। प्रस्तुत है आपके सामने प्रथम श्लोक। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। अभिवादनशील जो व्यक्ति है, जो नित्य प्रतिदिन अभिवादन करने वाला, नित्यम जो व्यक्ति एक तो नित्य प्रतिदिन अपने से बड़ों का अभिवादन करता है, प्रणाम करता है, नमस्कार करता है। वृद्धोपसेविनः, और क्या करता है, बूढ़े व्यक्तियों की, वृद्ध व्यक्तियों की, बूढ़े व्यक्तियों की सेवा करता है। ऐसे व्यक्ति में, ऐसे छात्र में, ऐसे बच्चे में आयु, विद्या, यश और बल, ये चार गुण जो है वो स्वतः ही उत्पन्न हो जाते हैं। उनके अंदर इन चार गुणों का विकास स्वतः ही हो जाता है। जो व्यक्ति नित्य प्रतिदिन अपने बड़ों का अभिवादन करने वाले हैं और बड़े और बूढ़ों बुजुर्ग व्यक्तियों की जो सेवा करने वाले हैं, उनके अंदर ये चार गुण निश्चित रूप से समावित हो जाते हैं। कौन कौन से चार गुण देखो। आयुर्विद्या यशो बलम, एक तो आयु यानी उनकी उम्र जो है वो बड़ी हो जाती है। विद्या, उन्हें श्रेष्ठ विद्या का ज्ञान प्राप्त होता है। यश यानी उनका नाम जो है वो चारों दिशाओं में सभी जगह फैल जाता है। बलम, और उन्हें बल की भी प्राप्ति हो जाती है। ये चार चीज़ें जो उनकी स्वतः ही बढ़ जाती हैं। श्लोक नंबर 2 है, देखो। यम माता पितरो क्लेशम सहेते संभवे नृणाम न तस्य निष्कृति शक्या कर्तु वर्ष सतेरपि। यम यानी जिसको, माता पितरो क्लेशम सहते यानी माता पिता जो है ना, वो जिस क्लेश को सहते हुए, जिस परेशानी को, जिस कष्ट को सहते हुए अपने बच्चों के लिए, अपनी संतति के लिए, उन्हें अच्छा नागरिक बनाने के लिए जो जो कार्य उनके लिए करते हैं ना, जो कार्य, जो शिक्षा दीक्षा उनको देना, लालन पालन करना, पोषण करना इत्यादि कार्य जो उनके लिए जो करते हैं, ऐसा कार्य करने के बाद वो जो संतति है या जो वो जो बच्चे हैं, उसकी निष्कृति यानी उसका, उनके प्रति जो है, उनका किए गए कार्य का जो बदला है कह सकते हैं अपन, उसके उनके विपरीत जो कार्य किया गया उसका वो प्रत्युपकार जो है वो वर्ष सतेरपि यानी 100 वर्षों में भी उनका प्रत्युपकार जो वो उनको चुका नहीं पाते हैं। यानी जो माता पिता जिन कष्टों को सहते हुए अपने बच्चों के लिए, उनको अच्छा नागरिक बनाने के लिए, उनको अच्छी शिक्षा दीक्षा देने के लिए, उनका लालन पालन करने के लिए जिन कष्टों को सहते हैं ना, उन कष्टों का जो प्रत्युपकार है वो हम 100 वर्षों में भी नहीं चुका पाते हैं। उनका प्रत्युपकार हमें 100 साल लग जाए तो भी हम उनका प्रत्युपकार नहीं चुका पाएंगे। यानी माता पिता का जो कार्य जो है वो बड़ा ही श्रेष्ठ दर्जा यहाँ पे दिया गया है। अपन उनके कार्यों का बिल्कुल भी, हम उनसे कितने भी साल लग जाए तो भी हम कितने भी साल उनकी सेवा करें फिर भी हम उनका प्रत्युपकार नहीं चुका पाते हैं। यानी उनका सम्मान हमें हमेशा करना चाहिए। श्लोक नंबर 3 है, तयोर नित्यम प्रियम कुर्याद आचार्यस्य च सर्वदा तेषु एव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वः समाप्यते। 3 लोगों के प्रसन्न होने पर, त्रिषु तुष्टेषु 3 लोगों के प्रसन्न, कौन से 3 लोग।
एक तो आचार्य, देखो इसमें नाम लिखा है तयोर नित्यम, तयो यानी दो, कौन कौन से दो? माता पिता और गुरु। माता पिता आचार्य या गुरु, इन तीन लोगों को नित्य प्रतिदिन क्या करना चाहिए? व्यक्ति को प्रसन्न रखना चाहिए, सर्वदा यानी हमेशा प्रसन्न रखने के लिए कार्य करना चाहिए। ऐसे कार्य करें कि आपके माता पिता, आपके गुरु, आपके आचार्य जो आपसे क्या रहें? प्रसन्न रहे, संतुष्ट रहें। क्योंकि क्या लिखा गया? तेषु एव तेषु तुष्टेषु, इन तीनों के ही प्रसन्न रहने से तपः सर्वम समाप्यते, सारे जो तप है उनका फल जो है वो आपको प्राप्त हो जाता है। और अगर ये तीन में से कोई भी एक असंतुष्ट है या तीनों ही असंतुष्ट है या तीनों खुश नहीं है, तो आप चाहे कितनी भी तपस्या कर लो, कितने भी धन कमा लो, कितने भी कार्य कर लो, वो सारा उसका फल जो है वो क्या है? निष्फल ही जाने वाला है, उसका कुछ भी फल आपको मिलने वाला नहीं है। सर्वं परवशं दुखम सर्वं आत्मवशं सुखम एतद्विदात् समासेन लक्षणम सुख दुखयो। सर्वम परवशम सुखम, देखो सुख और दुख का लक्षण इस श्लोक के माध्यम से बताया गया है कि दुख क्या है और सुख क्या है। सर्वम परवशम यानी परतंत्रता जो है वही क्या है? दूसरे के वश में रहना या परतंत्रता रहना, वही सबसे बड़ा दुख है। सर्वम आत्मवशम सुखम, सभी प्रकार से व्यक्ति का स्वतंत्र रहना और अपने मन की मर्जी से रहना, अपने खुद के वश में रहना ही क्या है? सबसे बड़ा सुख है। एतद द्विधात समासेन, इन दोनों के द्वारा ही समास में संक्षिप्त रूप में जो है वो क्या किया गया है? सुख और दुख के लक्षण का वर्णन यहाँ पे किया गया है। संक्षिप्त रूप में अगर अपन सुख और दुख को जानना चाहें तो सुख क्या है और दुख क्या है? बताया कि मनुष्य में सब प्रकार से स्वतंत्र रहना ही क्या है? व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा सुख है, और परतंत्रता ही सबसे बड़ा दुख है। श्लोक नंबर 5, यत् कर्म कुरुतो अस्य स्यात् परितोषो अंतरात्मनः। क्या कह रहा है? देखो, अस्य अंतरात्मनः परितोषः यत् कर्मम कुरुता है, जिस कार्य से आपकी अंतर आत्मा संतुष्ट होती हो वैसा कार्य करो। वह कार्य करो, सिर्फ आप वही कार्य करो जो कार्य करने के बाद आपकी आत्मा प्रसन्न होती हो, आपकी आत्मा संतुष्ट होती हो, आपकी आत्मा जो है वो कार्य करने के लिए आपको इजाज़त देती हो, अनुमति देती हो। क्योंकि जब भी अपन कोई गलत कार्य करते हैं तो हमारे अंदर से आवाज़ आती है कि नहीं नहीं नहीं, ये गलत है, यह सही है। चाहे अपन चाहे करना चाहें कुछ भी गलत, लेकिन अपने मन में, अपने अंतरात्मा में एक आवाज़ उठती है, वो कहती है, हमें बताती है कि ये सत्य है, ये असत्य है, ये गलत है, ये सही है। तो अंतरात्मा जिससे आपकी संतुष्ट होती हो, जो अंतरात्मा जो आपको अनुमति देती हो, ऐसे ही कार्य मनुष्य को करने चाहिए। तत्पर्यतेन प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतम तो वर्जयत, इसके विपरीत जो कार्य है ना वो कार्य सारे वर्जित बताए गए हैं, यानी इसके विपरीत कार्य हमें नहीं करने चाहिए। इसके विपरीत कौन से? जिसकी अंतरात्मा क्या नहीं दे? अनुमति नहीं दे। जो अंतरात्मा में जिस कार्य के लिए अपने को लगे कि ये कार्य गलत है, ऐसा कार्य अपने को नहीं करना चाहिए। श्लोक नंबर 6 देखो, दृष्टिपूतम नैसित पादम वस्त्रपूतम जलम पिबेत सत्यपूताम वदित वाशम मनः पूतम समाचरेत। पूतम एक शब्द बार बार आया, देखो उसका अर्थ होता है पवित्र। दृष्टिपूतम, दृष्टि से साफ, पवित्र करके। जिस ऐसे जगह पे अपने को कदम बढ़ाना चाहिए, ऐसे जगह पे अपने को जाना चाहिए, ऐसे कदम रखना चाहिए कि एकदम सोच समझ कर, दृष्टिपूतम यानी अपनी दृष्टि में, अपनी समझ में देख करके कि ये कौन सी जगह एकदम सही है, ऐसे स्थान पे अपने को कदम बढ़ाना चाहिए। जो दृष्टि से पवित्र हुई स्थान है वहीं पे अपने को कदम रखना चाहिए। वस्त्रपूतम जलम पिबेत, और वस्त्र से पवित्र हुआ यानी वस्त्र से छाना हुआ जो जल होता है वही जल अपने को पीना चाहिए। सत्यपूतम वदेत वाचम, और जो सत्य से पवित्र वाणी है, ऐसी वाणी, ऐसे वचन हमें बोलने चाहिए। मनः पूतम समाचरेत, और जो मन के द्वारा पवित्र है, आपके मन में जो आचरण जिसको आप पवित्र कह सकते हो, आपके मन के द्वारा, ऐसे आचरण को ही अपने को करना चाहिए, ऐसे कार्य को हमें करना चाहिए। ये आपके श्लोकों का हिंदी अर्थ और भावार्थ है। पाठ में आए कठिन शब्दों का अर्थ है।
भी दिया गया है। श्लोक नंबर अभ्यास में प्रश्न नंबर 1 है और योग अभ्यास नंबर 1 में अधोलिखित प्रश्नों के उत्तर हमें एक पद में लिखने हैं। प्रश्न नंबर 1 है, नृणाम संभवे को कौ क्लेशम सहते। मनुष्य के लिए कौन कष्टों को सहन करता है? तो उसके माता पिता यानी पितरऊ लिख देंगे अपन। संयुक्त रूप से माता और पिता को कहा जाता है पितरऊ। कीदृशम जलम पिबेत वस्त्रपूतम। नीति नवनीतम पाठम कस्मात् ग्रंथात् संकलित है। कौन से ग्रंथ से संकलित करके लिया गया है? मनुस्मृति। षष्ठी व्यक्ति लगाएंगे तो मनुस्मृति, पंचमी लगाएंगे मनुस्मृति हो जाएगा। कीदृशम वाचम वदेत। दुखम किम भवति सर्वम परवशम। सर्वम परवशम दुखम। आत्मवशम किम। आत्मवशम सुखम भवति। कीदृशम कर्मम समाचरेत। मनः पूतं कर्मम समाचरेत। कीदृशम वाचम वदेत का ये हो जाएगा सत्यपूतम। सत्यपूतम प्रश्न नंबर 2। पूर्ण वाक्य प्रश्न बहुत बड़े हैं, ऐसे लिखे नहीं जाएंगे क्योंकि बना के लिखने पड़ेंगे। आप उसमें से देखेंगे। प्रश्न नंबर 3 में देखो, नंबर 3 में स्थूल पदान अवलंबे प्रश्न निर्माण करने। वृद्धोपसेविनय, वृद्ध उपसेविनय प्रथमा विभक्ति बहुवचन है के। मनुष्य सत्यपूताम वचम कीदृशम। त्रिषु तुष्टेषु सर्वे तपः कथ्यते। क्या है? माता पितरौ कौ तयो कयो वाक्य प्रयोग करेंगे नहीं यहाँ पे। शुद्ध शब्दों के सामने लिख देंगे अपन कौन सा गलत है, उसके आगे न और सही है उसके सामने आम। अभिवादनशील से किमपि न वर्तन्ते, गलत बात है बिल्कुल। अभिवादनशील की 4 चीज़ें बढ़ती हैं, ये हो गया गलत। न माता पितृ नाम संभे कष्टम सहते, बिल्कुल सही बात है आम। आत्मवशम तो सर्वमेव दुखम अस्ति, गलत बात है, सुखम होता है। येन पितृ आचार्य च संतुष्ट तस्य सर्व तपः समाप्यते, न है। मनुष्य सदैव मनः पूतं समाचरेत, मनुष्य सदैव मनः पूतं समाचरेत, बिल्कुल सही बात है आम। मनुष्य सदैव तदेव कर्मं कुर्यात् येन अंतरात्मा तुष्यते, बिल्कुल सही आम। ठीक है। प्रश्न नंबर 6 में क्या करना है? रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, बताना कौन सा। माता पितरो तपस्य निष्कृति वर्ष सतेरपि।
नित्यं वृद्धोपसेविने चत्वारि वर्धन्ते। त्रिषु तुष्टेषु 3 लोगों को प्रसन्न करने में क्या होता है? सर्वतपः समाप्यते। एतत् विद्यात् समासेन दृष्टिपूतं निषेध पादम। मनुष्य माता पितृआचार्य से सर्वदा प्रियम कुर्यात्। प्रश्न 7 में लिखना है तयो प्रियम कुर्यात् नित्यम। कर्म करिष्यति तादृशम फलम। इसमें तो लिखना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। देखो यहाँ से कैसे लिखें। यादृशम, ख में आएगा यादृशम, लिखा नहीं जाएगा, बस बोलना ही पड़ेगा। वर्षते अपि, तीसरे में आएगा अपि, ठीक है। तेसु एव, चौथे में एव, पांचवें में यथा राजा तथा प्रजा, यावत सफल तावत। वर्षतेरपि यथा एव तावत। यह आपका पाठ समापन होता है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ दिन, आपका दिन मंगलमय